अरे ओ काली, कहाँ मर गई? चाय लाने में इतना जमाना लगाती है। तेरी इस ढीली ढाली चाल की तरह तेरा भाग्य भी ढीला ही रहा। एक तो तेरा रंग कोयले जैसा काला, ऊपर से तेरी सुस्ती। तू जैसी औरत मेरे घर में पैर रखेगी तो लक्ष्मी वैसे ही भाग जाएगी। स्वामी, चाय गरम ही थी, बस तुलसी के 2 पत्ते तोड़कर डाल रही थी। आपके गले में खराश थी, इसलिए सोचा थोड़ी राहत मिलेगी। लीजिए, गरम गरम पी लीजिए। रख इसे नीचे। आराम की बातें तो ऐसे करती है जैसे किसी बड़े नवाब की बेटी हूं। आज रमेश मुखिया के घर कथा में गया था। उस कंजूस ने दिन भर की मेहनत के बदले सिर्फ 5 किलो आटा और 50 रुपए दक्षिणा दी। 50 रुपए? इस जमाने में 50 रुपए की क्या औकात है? स्वामी, मुखिया जी तो एक साधारण गरीब किसान हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने जो दिया उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे पास खाने को रोटी और सिर पर छत तो है। संतोष में ही असली सुख है। तू मुझे ज्ञान मत बांट, समझे? संतोष का अचार डालूं क्या? तेरे इस काले चेहरे को देखकर तो वैसे ही मेरा भाग्य फूटा हुआ है। अगर किसी अमीर घर की सुंदर और गोरी चिट्टी स्त्री से मेरी शादी हुई होती तो आज मेरे घर में सोने के सिक्के बरस रहे होते। पर किस्मत ने मुझे तेरे जैसी बदसूरत और मनहूस औरत के साथ बांध दिया। रूप रंग तो ईश्वर की देन है स्वामी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो शादी के पहले दिन से लेकर आज तक आपकी और इस घर की सेवा पूरी निष्ठा से की है। कभी आपसे एक नए कपड़े या सोने के गहने की मांग भी तो नहीं की। मांग करने की हिम्मत भी मत करना। तेरी औकात भी है क्या गहने पहनने की? काले सोने पर पीला सोना अच्छा लगेगा क्या? लोग हंसेंगे मुझ पर। तू बस चूल्हा चौका संभाल और मेरे सामने कम आया कर। तेरी सूरत देखते ही मेरा पूरे दिन का शगुन खराब हो जाता है। अगर मेरे सामने आने से आपको इतनी तकलीफ होती है तो मैं रसोई के अंदर ही रहूंगी, पर आप इस तरह अपने मन में गुस्सा और कड़वाहट मत पालिए। आज शाम को शंभू काका आए थे, कह रहे थे कि उनकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके घर आकर थोड़ा महामृत्युंजय पाठ कर दें। शंभू काका? वही फटेहाल जुलाहा? उसके पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कोई मुफ्त का ज्ञानी हूं क्या जो उसके घर जाकर अपना गला फाड़ूं? मना कर दे उसे। कह दे कि पंडित जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे किसी के घर नहीं जाएंगे। स्वामी, वो बेचारे बहुत आस लेकर आपके पास आए थे। किसी दुखी और गरीब की मदद करना तो एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर हम इस कठिन समय में उनका सहारा बनेंगे तो भगवान हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। धर्म से पेट नहीं भरता काली, पेट भरता है कड़कड़ाते नोटों से और पेट भरता है जमींदारों के दान से। तू तो जन्मजात बुद्धू है और बुद्धू ही रहेगी। जरा सोच, अगर मैं गांव के बड़े जमींदार साहब के यहाँ कोई बड़ी पूजा करवा लूं तो मुझे कम से कम 5,000 रुपए मिलेंगे। मुझे कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे जमींदार साहब मुझ पर मेहरबान हो जाएं। स्वामी, छलावा और डर दिखाकर कमाया हुआ धन कभी घर में बरकत नहीं लाता। वो तो सिर्फ पाप का कारण बनता है। कृपया किसी को डराकर या बेवकूफ बनाकर दक्षिणा मत लीजिए। भगवान का डर रखिए। फिर शुरू हो गई तेरी बकबक। पाप और पुण्य का पाठ मुझे मत पढ़ा। तू अपने इस काले चेहरे को लेकर अंदर जा और खाना बना। तेरी इस मनहूसियत को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल जमींदार साहब अपने नए घर का मुहूर्त निकलवाने आ रहे हैं। अगर उनके सामने तूने अपनी ये बदसूरत सूरत दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अंदर चली जाती हूँ स्वामी, पर याद रखिए, इंसान का घमंड और लालच एक दिन उसकी अपनी ही बर्बादी का कारण बन जाता है। ऊपर वाला सब देखता है और सही समय पर न्याय करता है। जा यहाँ से। भगवान भी अमीरों की ही सुनता है, समझे? कल का सूरज मेरे लिए धन की बौछार लाएगा और तू बस अपनी इस फटी किस्मत पर बैठकर रोती रहना। लालच के अंधेपन में डूबे पंडित रामनाथ को न तो अपनी पत्नी का बहता हुआ दर्द दिख रहा था और न ही कुदरत का इशारा। पर उसे क्या पता था कि जिस घमंड और झूठ की नींव पर वो अपनी खुशियों का महल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, वही नींव
उसके जीवन को एक खौफनाक तबाही की ओर ले जा रही थी। सुबह होते ही पंडित रामनाथ अपनी पत्नी काली और जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के साथ प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। धन के लालच में अंधे रामनाथ ने काली को जमींदार से छिपाने के लिए नौकरानी बता दिया, ताकि उसकी बदसूरती का सच सामने न आए। आइए जमींदार साहब, पधारिए। आज का दिन आपके और मेरे दोनों के भाग्य को बदलने वाला है। मैंने इस महापूजा की पूरी तैयारी कर ली है। कुछ ही देर में शिव जी की कृपा बरसेगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। सब ठीक है पंडित जी, पर रुको, तुम्हारे पीछे ये कौन औरत खड़ी है? फटे कपड़ों में ये बदसूरत औरत कौन है? मंदिर के पावन प्रांगण में ऐसी अभागी औरत का क्या काम? इसे तुरंत बाहर निकालो। अरे नहीं हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोई खास औरत नहीं है, बस मेरे घर की मामूली नौकरानी है, बर्तन मांजती है। मैं तो इसे पूजा का भारी सामान उठाने लाया था। ओ काली, कोने में जाकर बैठ, चुपचाप जमीन पर मुंह छुपाकर बैठ। अगर एक शब्द भी बोली तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हे भोलेनाथ, मेरे पतिदेव धन के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि मुझे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर रहे हैं। पर मैं अपने पति के सम्मान के लिए सब सहने को तैयार हूँ। आप बस इनकी रक्षा करना और इन्हें सही मार्ग दिखाना। ठीक है रामनाथ, अगर ये नौकरानी है तो इसे कोने में रहने दो। पर याद रखना, अगर पूजा में कमी रह गई या गुप्त खजाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सफलता ना मिलने पर सजा भयानक होगी। आप बेफिक्र रहिए हुजूर, मेरे मंत्रों में वो शक्ति है कि ईश्वर को भी आना पड़ेगा। ये खजाना सिर्फ आपका होगा। चलिए, अब हम संकल्प लेते हैं और महापूजा शुरू करते हैं। रामनाथ का हर मंत्र छल से भरा था। उसका ध्यान भक्ति में नहीं, केवल जमींदार के धन पर था। जैसे जैसे हवन की आग तेज हुई, मंदिर का वातावरण खौफनाक होने लगा। बस कुछ ही देर और, एक बार पूजा खत्म हो जाए, फिर जमींदार मुझे अशर्फियां देगा। उसके बाद मैं इस बदसूरत काली को घर से धक्के देकर निकाल दूंगा और किसी अमीर सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। रामनाथ, ये क्या हो रहा है? हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? मंदिर के ये भारी पत्थर क्यों कांप रहे हैं? क्या तुम्हारी पूजा सफल हो रही है या ये किसी अनहोनी का संकेत है? घबराइए मत हुजूर, ये तो भगवान शिव के प्रकट होने की आहट है। मेरी सिद्धियों का प्रभाव देखिए, खजाना अब बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। मूर्ख और पाखंडी रामनाथ, रुक जा। तू अपनी दूषित जीभ से मेरे पवित्र मंत्रों को अपवित्र कर रहा है। तू समझता है कि छल और लालच से मुझे प्रसन्न कर लेगा? ईश्वर धन से नहीं, केवल सच्चे हृदय से प्रसन्न होता है। हे दिव्य शक्ति, मुझे क्षमा करें। मैं तो परम ज्ञानी पंडित रामनाथ हूँ। मैंने बरसों तक शास्त्र पढ़े हैं। मैं इस नगर का सबसे बड़ा पुजारी हूँ। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई? हे प्रभु, हम पर कृपा करें, हमें वो गुप्त खजाना प्रदान करें। हमने तो इस महापूजा के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। चुप रहो अहंकारियों। धन का घमंड और झूठा ज्ञान यहाँ व्यर्थ है। इस मंदिर का गुप्त खजाना केवल उसी को मिल सकता है जिसके हृदय में पाप ना हो। इस प्रांगण में केवल एक ही पवित्र दिल वाली महिला है जिसकी प्रार्थना ही खजाने के द्वार खोल सकती है। क्या पवित्र दिल वाली महिला? हुजूर, यहाँ तो कोई महिला नहीं है सिवाय इस बदसूरत नौकरानी के। क्या ये नीच नौकरानी खजाना दिलवाएगी? ये तो असंभव है। ये कोई छलावा है। रामनाथ, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? क्या ये सच में केवल नौकरानी है या कोई और? दिव्य शक्ति कह रही है कि इसके बिना खजाना नहीं मिलेगा। सच बताओ, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। हे प्रभु, मैं तो केवल एक तुच्छ और बदसूरत नारी हूँ। मेरे पास ना कोई ज्ञान है, ना धन। मैं तो बस अपने स्वामी के चरणों की धूल हूँ।
रामनाथ, तेरा झूठ बेनकाब हो चुका है। अगर तू चाहता है कि ये खजाना प्रकट हो और तू यहां से जीवित बचे, तो तुझे सत्य स्वीकार करना होगा। बता इस सभा में ये स्त्री कौन है? यदि तूने फिर झूठ बोला तो तू इसी क्षण भस्म हो जाएगा। रामनाथ अपने ही जाल में फंस चुका था। एक तरफ धन और जान बचाने की मजबूरी थी, तो दूसरी तरफ पत्नी को स्वीकार करने का अपमान। क्या रामनाथ सच बोलेगा या उसका लालच उसे तबाह कर देगा? अपनी जान को संकट में देखकर रामनाथ का सारा झूठा घमंड एक ही पल में बिखर गया। गुफा का खौफ उसके रोम रोम में भर चुका था। अब केवल सच बोलना ही उसकी जान बचा सकता था। क्षमा कर दो हे दिव्य शक्ति, मुझे अपने इस प्रचंड प्रकोप से बचा लो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैंने बहुत बड़ा अधर्म किया है। ये स्त्री, ये कोई साधारण दासी या नौकरानी नहीं है। ये मेरी अपनी धर्म पत्नी है। इसका नाम काली है। मैंने ही इसे छुपाने के लिए अपनी झूठी मर्यादा का सहारा लिया था। क्या कहा तूने? अरे नीच और पापी पंडित, तूने हम सभी से इतना बड़ा झूठ बोला। अपनी ही सती साध्वी पत्नी को तूने भरी सभा में दासी बता दिया, केवल इसलिए कि उसका रंग सांवला है और तू खुद को बहुत गोरा और ज्ञानी समझता है। धिक्कार है तेरे ऐसे ढोंग पर। तेरी इस घटिया सोच पर मुझे घिन आती है। माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे अपनी तलवार से मत मारिए। मैं लालच, अहंकार और लोक लाज के भय में पूरी तरह अंधा हो गया था। मुझे यही डर सता रहा था कि गांव के लोग और आप मेरा मजाक उड़ाएंगे कि विद्वान पंडित की पत्नी सुंदर नहीं है। मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। रामनाथ, तेरा पाप केवल झूठ बोलना नहीं, बल्कि अपनी पवित्र अर्धांगिनी का अपमान करना है। तूने बाहरी रूप और रंग को परखा, लेकिन इसके भीतर छुपे असीम भक्ति और प्रेम के सागर को कभी नहीं देखा। तेरा यही काला लालच आज तेरे विनाश का कारण बना है। हे अलौकिक शक्ति, हे गुफा के देवता, मेरे स्वामी से अज्ञानता और अहंकारवश भारी भूल अवश्य हुई है। इन्होंने भले ही मुझे सभा में स्वीकार करने में संकोच किया हो, परंतु मेरे मन में इनके प्रति रत्ती भर भी क्रोध या मैल नहीं है। मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ और इनका दुख मेरा अपना दुख है। यदि मेरे पतिव्रत धर्म, मेरी भक्ति और मेरे पवित्र प्रेम में तनिक भी सत्यता है, तो मेरे स्वामी का ये कष्ट हर लीजिए और इन्हें क्षमा प्रदान कीजिए। अरे सब लोग ध्यान से देखो, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसके सांवले चेहरे पर तो स्वयं जगदम्बा और लक्ष्मी मां का दिव्य तेज चमक रहा है। हम सब कितने अंधे थे जो केवल इसके रूप और रंग को देख रहे थे। इसके भीतर तो ईश्वर की असीम कृपा और भक्ति का अमूल्य खजाना बसा हुआ है। हाँ हुजूर, धन्य है ये देवी स्वरूप माता काली। इनके एक स्पर्श मात्र से पत्थर भी खरा सोना बन गया। हम सब इनके चरणों में शीश झुकाते हैं। जय हो काली माता की। काली, मेरी आंखें खुल गई हैं काली, मुझे क्षमा कर दो। मैं कितना मूढ़, लालची और अंधा था जो तुम्हारे सांवले रंग के कारण तुमसे नफरत करता रहा और तुम्हारा तिरस्कार करता रहा। मैं बाहर पत्थरों और धन के खजाने की तलाश में दर दर भटकता रहा, जबकि सच्चा, पवित्र और अनमोल खजाना तो साक्षात मेरे अपने घर में मौजूद था। मुझे धिक्कार है काली, मुझे धिक्कार है। स्वामी, अति पश्चाताप करके स्वयं को कष्ट मत दीजिए। उठिए और मेरी चरणों को छोड़िए। एक सच्ची पत्नी का धर्म अपने पति को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें अधर्म के अंधकार से निकालकर धर्म के सही मार्ग पर लाना होता है। शरीर का रूप और रंग तो ढलती हुई छाया मात्र है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगी। केवल मन की पवित्रता और शुभ कर्म ही अमर रहते हैं। यदि आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई धन नहीं है। पंडित रामनाथ,
आज इस साक्षात देवी स्वरूप स्त्री के महान मन और भक्ति के कारण तुम्हारी जान बची है और तुम्हें ये खजाना प्राप्त हुआ है। बात ध्यान से सुन ले, यदि आज के बाद तूने कभी भी अपनी इस पवित्र पत्नी का तिरस्कार किया या इसे सांवले रंग के कारण दुख दिया तो ये पूरा गांव तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। नहीं हुजूर, अब कभी नहीं। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल चुका है। रूप का अहंकार व्यर्थ है, केवल मन और आत्मा की सुंदरता ही सत्य है। मैं जीवन के अंतिम सांस तक अपनी काली की पूजा करूंगा और इसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। रामनाथ ने उस दिन गुफा की सोने से भी मूल्यवान सीख प्राप्त की। उसने अपना लालच और घमंड हमेशा के लिए त्याग दिया। वो काली को पूरे मान सम्मान के साथ घर ले गया, जहां दोनों सुख से रहने लगे।